एकटक देखे जा रहा था। आरोही खुद की घबराहट को अंदर दबाती है और हिम्मत करके पूछती है, क्या हुआ? मीर उसके करीब जाता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करता है। मीर प्यार से कहता है, अपना ध्यान रखना। आरोही शौक से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर को देख रही थी। मिहिर की यह हरकत आरोही के दिल को छू जाती है और आरोही के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। आरोही को मुस्कुराते देख मिहिर का दिल मानो खुशी से भर जाता है। मीर आरोही को छोड़ देता है। आरोही को ये 3 शब्द अपना ध्यान रखना सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आरोही हाँ में अपना सर हिलाती है और कार से बाहर आ जाती है। आरोही एक बार मिहिर को देखती है और मुस्कुराते हुए होटल के अंदर चली जाती है। मीर उसे तब तक देखता है जब तक वो अंदर नहीं चली गई। फिर वो भी आरोही के ख्यालों में ऑफिस के लिए निकल जाता है। मुंबई में निष्ठा अपने टाइम पर स्टार एंटरटेनमेंट पहुंच चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर अंदर जाती है और सीधा डांस एरिया की ओर चली जाती है। वो चाहकर भी माहिर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। हर वक्त दिमाग में यही बात आ रही थी कि माहिर ने उसे देख लिया तो क्या होगा। वो अपनी ही सोच में थी, तभी अचानक किसी से टकरा जाती है। निष्ठा सर उठा के देखती है, सामने राज अरोड़ा खड़ा था। राज अरोड़ा बहुत पावरफुल कोरियोग्राफर था। निष्ठा उसे देखकर खुश हो जाती है। निष्ठा जल्दी से कहती है, सॉरी सर, सो सॉरी। पर राज तो निष्ठा की खूबसूरती में खोया हुआ था। अचानक उसे होश आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं। क्या तुम यहाँ नहीं आई हो? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तभी ऋचा वहां आती है। ऋचा राज को देखते हुए कहती है, मिस्टर राज, ये निष्ठा है, अब से ही आपके साथ ही काम करेगी। राज निष्ठा को देखते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे साथ काम करके। राज 29 साल का एक नौजवान था जो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाता था और उसकी जेंटल बिहेवियर के कारण कोई भी उसके साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाता था। निष्ठा कहती है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। राज मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो दिखने में ही काफी टैलेंटेड लग रही हो। उसकी बात पर निष्ठा मुस्कुरा देती है। ऋचा कहती है, फिल्म के मेन लीड मिस प्राची और मिस्टर रोहन आज आ रहे हैं, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। निष्ठा ये सुनकर और खुश हो जाती है। आखिर उसे फेमस स्टार से मिलने का मौका जो मिलेगा। लेकिन निष्ठा आने वाले तूफान से शायद अनजान थी। निष्ठा और राज अपने काम में लग जाते हैं। राज उसे पहले सॉन्ग्स के बारे में बताता है, फिर दोनों डांस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिल्म की आधी डांस टीम आ चुकी थी। सब अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। दूसरी ओर माहिर अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी कोई डोर पर नॉक करता है। माहिर हमेशा की तरह सख्त आवाज में कहता है, कमिंग। उसका असिस्टेंट अनिल अंदर आता है और कहता है, बॉस, मिस्टर खुराना आपसे मिलना चाहते हैं। वो आज फिल्म के काम से स्टार एंटरटेनमेंट आए हुए हैं। माहिर अपनी फाइल में ही देखते हुए कहता है, ठीक है। अनिल कहता है, क्या मैं उन्हें यहीं बुलाऊं? माहिर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, नहीं, हम स्टार एंटरटेनमेंट चलते हैं। माहिर वहां से निकलकर सीधा स्टार एंटरटेनमेंट के लिए निकल जाता है। वो सीधे मीटिंग रूम में जाता है, जहां पहले ही मिस्टर खुराना उसका वेट कर रहे थे। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है। मिस्टर खुराना वहां से चले जाते हैं। माहिर भी अपनी केबिन की ओर जाने लगता है। आसपास से गुजर रही लड़कियां बस उसे ही निहार रही थी। तभी एक लड़की कहती है, आज तो मेरा दिन बन गया इस हैंडसम को देखकर। दूसरी लड़की कहती है, हाँ यार, ये तो ईद का चांद है, कभी कभी नजर आता है। माहिर को पता नहीं क्या होता है और वो अपना रास्ता बदलकर डांस एरिया की ओर से जाने लगता है। सब उसे देखकर ही हड़बड़ाते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं। माहिर अपनी नजर एक बार गाने की ओर ले जाता है और लिफ्ट की ओर जाने लगता है। अचानक उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो वापस आकर हॉल में देखता है। उसकी नजर एक लड़की पर टिकी हुई थी जो सबसे हंसते मुस्कुराते बात कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के कारण वो इतना परेशान था, वो लड़की उसी की कंपनी में इतनी खुशी के साथ डांस कर रही थी। तभी राज निष्ठा के पास जाता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। निष्ठा को किसी और की बाहों में डांस करते देख मानो माहिर का खून खौलने लगता है। वो तुरंत हॉल के अंदर जाता है। सब माहिर को देखकर अपनी जगह जम जाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी उसकी तरफ खिंचा चला जाता था।
निष्ठा की नजर जैसे ही माहिर पर पड़ती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो वहां से उसी वक्त भाग जाना चाहती थी। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे थे। माहिर एक टक निष्ठा को ही घूरे जा रहा था, जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। निष्ठा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। तभी माहिर कहता है, आप सब अपना डांस कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे राज से कुछ बात करनी है। राज सबकी ओर देखते हुए कहता है, आप सब अपना डांस जारी रखें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राज और माहिर हॉल से बाहर आ जाते हैं। निष्ठा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माहिर ने उसे क्यों कुछ नहीं कहा। उसे तो लग रहा था कि माहिर उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे वो और परेशान हो गई थी। माहिर राज से बात करके अपनी केबिन में आ गया। उसका असिस्टेंट अनिल उसके पास आता है और कहता है, बॉस, आपने अनाथ आश्रम में जो लड़की आई थी, उस लड़की की इंफॉर्मेशन मांगी थी। माहिर अपना सर चेयर पर टिकाते हुए कहता है, बोलो। अनिल कहना शुरू करता है, बॉस, उस लड़की का नाम निष्ठा खन्ना है और अभी वो हमारी कंपनी में काम कर रही है। माहिर बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। अनिल उसे निष्ठा की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। माहिर कहता है, तुम जा सकते हो। अनिल वहां से चला जाता है। माहिर खुद से ही कहता है, अब परेशान करने की बारी मेरी है मिस निष्ठा। तुम देखती जाओ मैं तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज करता हूं। फिर वो एक डेविल स्माइल करता है। दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। निष्ठा भी कंपनी से निकलती है और बाहर जाने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। निष्ठा अचानक ऐसा होने से घबरा जाती है और सामने खड़े इंसान को देखती है, जिसने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था। निष्ठा हैरानी से कहती है, आप? वो माहिर को अपने सामने देखकर दंग थी। उसके हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए थे और सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म सी हो गई थी। माहिर उसे खींचते हुए पार्किंग एरिया में अपने साथ ले जाता है। निष्ठा परेशान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। निष्ठा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? माहिर उसे अपनी कार से लगाकर खड़ा कर देता है और उसके करीब जाकर कहता है, मिस निष्ठा, यही तुम्हारा नाम है ना? माहिर को देखकर निष्ठा के मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो क्या ही कहती। माहिर उस पर तंज कसते हुए कहता है, तुम मेरी कंपनी में कैसे आ गई, जबकि तुम्हारी कंपनी के बॉस की तो आंखें ही नहीं है। निष्ठा को अब याद आने लगता है कि गुस्से में उसने माहिर को ना जाने क्या क्या कह दिया था। वो घबराई हुई चोर नजरों से माहिर को देख रही थी। फिर वो हकलाते हुए कहती है, वो हम। माहिर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर कहता है, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, या बोलती बंद हो गई है तुम्हारी? निष्ठा जल्दी से कहती है, कुछ भी तो नहीं। निष्ठा मुश्किल से इतना ही बोल पाई थी। माहिर अपनी पतली उंगलियां उसके गालों पर फेरते हुए कहता है, सो मिस निष्ठा, उस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा और अब तो तुम मेरी ही कंपनी में काम करोगी। निष्ठा ये सब सुनकर काफी डर जाती है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आपका मतलब क्या है? माहिर उसके और करीब आकर कहता है, वही जो तुमने सुना। माहिर उसके गाल पर हल्की सी थपकी देता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। निष्ठा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ मिनटों तक शौक से जमे रहने के बाद वो भी बाहर आ गई और परेशान होकर घर के लिए निकल गई। दिल्ली में आरोही होटल का अपना सारा काम खत्म करती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड निशा उसके पास आती है। निशा आरोही के पीछे पीछे चलते हुए कहती है, आरोही, तुम घर जा रही हो? आरोही उसे देखती है और फिर से अपना काम करते हुए कहती है, हाँ, मैं बस निकल रही हूँ। निशा उसके सामने आते हुए कहती है, अमन सर किसी पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने हम दोनों को भी साथ चलने को कहा है। आरोही उसे कंफ्यूजन से देखते हुए कहती है, पर मैं कैसे जा सकती हूँ? निशा कहती है, देखो आरोही, इतने सारे लोगों में बॉस के बेटे से हमारी अच्छी बनती है। ऐसे में हम उनको मना नहीं कर सकते हैं। वो हमारे इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं और उन्होंने हमारी इतनी हेल्प भी की है। उसकी बातों से आरोही भी सोच में पड़ गई, पर वो कैसे अमन के साथ जा सकती है?
उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर निशा के इतना फोर्स करने पर वो हाँ कह देती है। अमन तो आरोही के कारण ही निशा से बात करता था, क्योंकि आरोही की निशा से अच्छे से बनती थी। वो निशा के जरिए आरोही से अपनी करीबी बढ़ाना चाहता था, जो अभी तक हो नहीं पाया था। निशा कहती है, तो चलो रेडी हो जाते हैं, 6 बजने वाले हैं, हमें निकलना भी है। आरोही बस हाँ में जवाब देती है। फिर दोनों होटल के ही वॉशरूम में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। दोनों थोड़ा बहुत मेकअप करती हैं और होटल के बाहर आ जाती हैं। बाहर अमन उन दोनों का वेट कर रहा था। अमन उन दोनों को देखते हुए कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आओ बैठो, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। दोनों कार में बैठ जाती हैं और वहां से सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं। आरोही तनुजा को कॉल करके बता देती है कि उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर आरोही मिहिर के बारे में सोचने लगती है। उसे आज जो हुआ वो याद आने लगता है। आरोही निशा और अमन के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। वो कार में बैठकर आज जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। मिहिर का उसके करीब आना एक तरफ जहां उसे सुकून दे रहा था, वहीं वो थोड़ी बेचैन भी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर उससे चाहता क्या है और वो उससे शादी क्यों करना चाहता है। उसे दिन भर से रह रहकर मिहिर की याद आ रही थी। कुछ देर में वो लोग पार्टी वाली जगह पर पहुंच गए। वो तीनों अंदर चले गए। वहीं दूसरी ओर मिहिर अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था और वहीं उसके सामने बैठा उसका फ्रेंड अभय उसे पार्टी में ले जाने के लिए मना रहा था। अभय मिहिर को घूरते हुए कहता है, देख यार, ऐसे दिन भर काम में घुसे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत बाहर की दुनिया को भी देख ले यार। मिहिर बहुत रूड टोन में कहता है, उससे क्या होगा। अभय उसे और भी अजीब तरीके से घूरते हुए कहता है, ऐसे तू ऑफिस में ही रहेगा ना तो सिंगल ही रह जाएगा, कोई लड़की तुझे देखना भी पसंद नहीं करेगी। मिहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय टाइम देखता है और फिर अपने खड़ूस दोस्त को देखता है जो अब भी अपने काम में लगा हुआ था। वो फिर से कहता है, पार्टी शुरू होने वाली होगी, चलना यार, और रितु भी पार्टी में आने वाली है। मिहिर कहता है, रितु दिल्ली कब आई। अभय कहता है, 1 हफ्ते से दिल्ली में ही है, उसने मुझसे कहा कि तू उसका फोन नहीं उठा रहा है। मिहिर कहता है, हाँ मैं बिजी था। अभय अपनी जगह से उठते हुए कहता है, चलो चलते हैं पार्टी में। मिहिर एक नजर अभय को देखता है और फिर से अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाते हुए कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तभी उसका फोन बजता है। मिहिर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस, आरोही मैम अभी अमन खुराना और उनकी फ्रेंड निशा के साथ AR क्लब की पार्टी में आए हैं। इतना सुनते ही मिहिर की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो जाती है और दूसरे पल में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है। ये वही पार्टी थी जिसमें अभय उसे चलने के लिए बोल रहा था। वो मन ही मन कहता है, इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के साथ पार्टी में जाने की। इसकी तबीयत खराब थी और ये फिर से। अभय उसे इतने गुस्से में देख कहता है, अब तुझे क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है। मीर खड़े होते हुए कहता है, चल पार्टी में। इतना कहकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। विजय फोन उठाता है। मीर अपनी सर्द आवाज में कहता है, ड्राइवर को कार निकालने को बोलो अभी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और केबिन से बाहर आ जाता है। अभय उसे जाते हुए देखता है। अभय खुद से कहता है, अभी 2 मिनट पहले तो मना कर रहा था कि मुझे पार्टी में नहीं जाना, और अब अचानक किसका कॉल आ गया कि खुद से पार्टी में जाने की बात कर रहा है। अभय भी उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर आ जाता है। दोनों वहां से बाहर आकर सीधे क्लब के लिए निकल जाते हैं। अभय उसे कब से पूछे जा रहा था कि हुआ क्या है, पर मिहिर किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसे उस वक्त आरोही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुंबई में निष्ठा घर पहुंचती है और सीधे अपने रूम में जाती है। आज तो माहिर की बात सुनकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे इतना डर कभी नहीं लगा था जितना आज माहिर को देखकर उसे लग रहा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माहिर उसके साथ क्या करने वाला है। वो अपनी फ्रेंड वीरा को कॉल करती है और पूरी बात उसे बताती है। वीरा अपने चिप्स खाते हुए कहती है, ओह ऐसा हुआ क्या। निष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, हम यहाँ इतने परेशान हैं और तुम हो कि। वीरा उसे समझाते हुए कहती है, देख निष्ठा, अभी उसने तुझे कंपनी से बाहर नहीं किया है,
हो सकता है उसने जो भी कहा वो तुझे डराने के लिए कहा हो। तू टेंशन मत ले यार, चिल कर। निष्ठा माहिर के बारे में सोचते हुए कहती है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसके बोलने का तरीका तो कुछ और ही कह रहा था। वीरा को तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था वो निष्ठा को और क्या कहती। दोस्त ऐसे ही होते हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उनका यही कहना होता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। वीरा फिर कहती है, तेरे ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तू उसकी बातों को भूल जा और अपने काम पर फोकस कर, जो होना है होता रहेगा। निष्ठा कहती है, तुम सही कह रही हो, शायद हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। दोनों फ्रेंड ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं, फिर फोन रख देते हैं। निष्ठा फ्रेश होती है और नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे हुए थे और निष्ठा के पापा प्रतीक जी भी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके थे। निष्ठा अपने पापा के पास जाती है और उनके पैर छूने लगती है, पर प्रतीक जी अपने पैर तुरंत पीछे कर लेते हैं। निष्ठा के हाथ हवा में ही रह गए थे और उसकी आंखें बंद हो गई थी। निष्ठा अपनी जगह पर सही से खड़ी होती है, तभी निष्ठा की बहन यामिनी वहां आती है। यामिनी मौके का फायदा उठाती है और जाकर प्रतीक जी के गले लग जाती है। यामिनी को निष्ठा को रुलाने में बहुत मजा आता था और उसे पता था अब निष्ठा बहुत उदास हो जाएगी। यामिनी खुश होते हुए कहती है, पापा आप आ गए, कितने दिनों से आप घर से बाहर थे। प्रतीक जी कहते हैं, हाँ मेरी बच्ची, काम बहुत बढ़ गया था इसलिए कुछ और दिन रुकना पड़ गया। वहां खड़े सब लोगों को निष्ठा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर ये सब तो वो लोग हमेशा से देखते आ रहे थे। प्रतीक जी निष्ठा को शुरू से ही पसंद नहीं करते थे, हालांकि कभी कभी उनका दिल पिघल जाता था उस नन्ही सी बच्ची को देखकर। पर यामिनी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर उसकी माँ की तरह उसके पापा भी निष्ठा को प्यार करने लगे तो उसका क्या होगा। इसलिए यामिनी हमेशा से प्रतीक जी को निष्ठा के खिलाफ भड़काती रहती थी और समय के साथ प्रतीक जी की नफरत निष्ठा के लिए बढ़ती चली गई। निष्ठा को तो आज तक पता ही नहीं चला कि उसका कसूर क्या था। निष्ठा की आंखें नम थी, वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। प्रतीक जी वहां से अपने रूम में चले गए। निष्ठा भी बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम में चली जाती है। निष्ठा के दादा अरुण जी निष्ठा की माँ प्रेरणा को देखते हुए कहते हैं, प्रेरणा तुम निष्ठा को जाकर देखो, बेवजह ही मेरी बच्ची परेशान रहती है, पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। प्रेरणा कहती है, जी पापा जी। इतना कहकर वो निष्ठा के रूम की ओर चल देती है। रूम में जाकर देखती है कि निष्ठा बालकनी में बैठकर रो रही है। प्रेरणा जी उसे आवाज देती है, निष्ठा। निष्ठा जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, जी माँ कहिए। प्रेरणा जी उसके पास आती हैं और प्यार से निष्ठा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान ना हो। निष्ठा बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। प्रेरणा जी कहती हैं, अच्छा चल, अब बहुत हो गया तेरा रोना धोना, खाना खा ले अब। निष्ठा उदास सी कहती है, नहीं माँ हमारा मन नहीं है। प्रेरणा जी भी जिद नहीं करती, उन्हें पता था कि निष्ठा का अभी अकेले रहना ही सही होगा। प्रेरणा जी कहती है, ठीक है बेटा तू आराम कर, अगर भूख लगे तो नीचे आ जाना। इतना कहकर वो रूम से बाहर आ जाती है। निष्ठा अपना मन हल्का करने के लिए बालकनी में बैठकर गाना सुनने लगती है। लोग कहते हैं कि गाना सुनने से गम कम हो जाता है। निष्ठा भी शायद वही कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर माहिर का घर। माहिर आज काफी अच्छे मूड में था। आखिर आज निष्ठा से जो मिला था और अब वो उसे रोज देखने वाला था। वो खुद से कहता है, तुमने मुझे इतना परेशान किया है ना, 5 साल पहले भी और अब भी, लेकिन अब परेशान करने की बारी मेरी है। वो घर आकर शावर लेता है और निष्ठा को सोशल मीडिया पर सर्च करने लगता है। तभी उसका भाई हर्ष उसके रूम में आते हुए कहता है, क्या कर रहे हैं भाई आप। माहिर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, कुछ भी नहीं, आओ बैठो। हर्ष उसके पास बैठते हुए कहता है, भाई मेरे लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। आपने कहा था कि आपके आने के बाद हम फुटबॉल खेलेंगे और आप हर वक्त बिजी रहते हैं। माहिर कहता है, रितेश अभी यहाँ नहीं है, उसे आ जाने दो, उसके बाद हम फुटबॉल का प्लान बनाते हैं। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। दूसरी ओर दिल्ली में आरोही पार्टी में सबसे अलग खड़े होकर सबको देख रही थी। उसका वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो वहां से जल्दी जाना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था वो यहाँ आई ही क्यों है। उसका वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो वहां से जल्दी जाना चाहती थी।
उसे ऐसा लग रहा था वो यहाँ आई ही क्यों है। निशा और अमन दूसरी ओर खड़े होकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अमन आज पूरा प्लान बनाकर आया था कि वो आज आरोही को प्रपोज करेगा और अगर वो नहीं मानी तो अपना तरीका अपनाएगा। अमन की कई सारी गर्लफ्रेंड्स थीं, पर जब से उसने आरोही को देखा था उसके लिए जैसे दीवाना हो गया था। वो कुछ भी करके उसे पाना चाहता था। आरोही को अब वहां खड़े खड़े घुटन सी होने लगी थी। वो क्लब के पीछे जाकर गार्डन में टहलने लगती है। अमन जैसे ही आरोही को पीछे जाते देखता है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अमन आरोही के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आरोही अचानक किसी के सामने आ जाने से थोड़ा घबरा जाती है। आरोही अमन को देखते हुए कहती है, अमन सर, आप? अमन उसे देखते हुए कहता है, हाँ, तुम यहाँ अकेली आई तो मैं भी यहाँ आ गया। आरोही साफ देख सकती थी कि अमन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है और वो अपने होश में नहीं था। आरोही अमन से दूर होते हुए कहती है, हाँ, अंदर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए यहाँ आ गई। अमन उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, आरोही, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरोही कहती है, हाँ कहिए। अमन उसके और करीब आते हुए कहता है, आई लव यू आरोही। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अमन की बात सुनकर आरोही पूरी तरह से शॉक में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो हैरानी से बस अमन को देखे जा रही थी। आरोही अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? अमन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ आरोही। आरोही अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, पर मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। आरोही अपने कदम पीछे ले जा रही थी और अमन उसे छूने की कोशिश कर रहा था। अमन कहता है, अगर तुम मेरे पास रहोगी तो तुम खुद मुझे पसंद करने लगोगी।